ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अर्जुन ने तो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, ऐसा क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र भाव पूर्वक ही होती है। भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है, अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती। उसी भाव की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः, दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। कर्म योगी के मन में उद्वेग हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्मों को सांगोपांग करना, कर्मों के फल में कहीं आसक्ति ममता कामना न हो जाए, इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। सुखेषु विगतस्पृहः, सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृहा यानी कामना नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना, तत्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, यह परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी स्पृहा ऐसी कामना नहीं होती। उसके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता। वीतराग भय क्रोधः, संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है। अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है। परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं होते, अतः वह राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। जब तक आंशिक रूप से उद्वेग स्पृहा राग भय और क्रोध रहते हैं, तब तक वह साधक होता है। इनसे सर्वथा रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है। वासना कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप हैं। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है, उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति या प्रियता है। मुझे यह वस्तु मिल जाए, ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। तात्पर्य है कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो खिंचाव है, श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, उसी को वासना कामना आदि नामों से कहते हैं। स्थित धीर मुनिर उच्यते, ऐसे मननशील कर्म योगी की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है, इसलिए भगवान ने किम प्रभाषेत के उत्तर में मुनि शब्द कह दिया है, परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर ही अवलंबित
नहीं है। इसलिए भगवान ने 17वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तप में किया है, वाणी के तप में नहीं। 17वें अध्याय का 16वां श्लोक। कर्म योग का प्रकरण होने से यहाँ मननशील कर्म योगी को मुनि कहा गया है। मननशीलता का तात्पर्य है सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना आसक्ति न आ जाए। निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्म योगी की सावधानी है, क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रही है। गीता 3 अध्याय का 19वां श्लोक। और इसी से वह परमात्म तत्व को प्राप्त हुआ है। यस्सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। पूर्व श्लोक में तो भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात बताई। अब इस श्लोक में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम निर्विकार रहने की बात बताते हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेहः, जो सब जगह स्नेह रहित है, अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी में भी आसक्ति लगाव नहीं रहा है। वस्तु आदि के बने रहने से मैं बना रहा और उनके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया। धन के आने से मैं बड़ा हो गया और धन के चले जाने से मैं मारा गया। यह जो वस्तु आदि में एकात्मता की तरह स्नेह है, उसका नाम अभिस्नेह है। स्थित प्रज्ञ कर्म योगी का किसी भी वस्तु आदि में यह अभिस्नेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी वह भीतर से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि। जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्ध वशात शुभ अशुभ, शोभनीय अशोभनीय, अच्छी मंदी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता। अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है और वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है, यह उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता होती है कि यह कैसे हो गया, क्यों हो गया, यह नहीं होता तो अच्छा था, अब यह जल्दी मिट जाए तो ठीक है, यह उस परिस्थिति से द्वेष करना है। सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। तात्पर्य यह है कि उसको अनुकूल प्रतिकूल अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है। तत् कहने का तात्पर्य है कि जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से विकार होने की संभावना रहती है और साधारण लोगों में विकार होते हैं, उन अनुकूल प्रतिकूल वस्तु आदि के कहीं भी, कभी भी और कैसे भी प्राप्त होने पर उसको अभिनंदन और द्वेष नहीं होता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस और एक रूप है। साधना अवस्था में उसकी जो व्यवसायत्मिका बुद्धि थी, वह अब परमात्मा में अचल अटल हो गई है। उसकी बुद्धि में यह विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई संबंध नहीं है, कारण कि ये अच्छे मंदे अवसर तो बदलने वाले हैं, पर मेरा स्वरूप न बदलने वाला है। अतः बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है? वास्तव में देखा जाए तो फर्क न तो स्वरूप में पड़ता है और न शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में, कारण कि अपना जो स्वरूप है उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य, शरीर आदि स्वाभाविक ही बदलते रहते हैं। तो फर्क कहाँ पड़ता है? शरीर से तादात्म्य होने के कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है। जब यह तादात्म्य मिट जाता है, तब बुद्धि में जो फर्क पड़ता था वह मिट जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। दूसरा भाव यह है कि किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों न हो और वह अपनी बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों न करता हो, पर वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता, कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम अनंत है। परंतु उस असीम परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है, तब उस सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती।
यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है। कर्म योगी क्रियाशील होता है। अतः भगवान ने 56वें श्लोक में क्रिया की सिद्धि असिद्धि में अस्पृहा और उद्वेग रहित होने की बात कही तथा इस श्लोक में प्रारब्ध के अनुसार अपने आप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर अभिनंदन और द्वेष से रहित होने की बात कहते हैं। अब भगवान आगे के श्लोक से स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, अर्जुन के इस तीसरे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ कछुए का एक दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक, परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियों और 1 मन, इन 6 को अपने अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता। यहाँ संहरते क्रिया देने का मतलब यह हुआ कि वह स्थित प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। इस श्लोक में यदा पद तो दिया है पर तदा पद नहीं दिया है। यद्यपि यत्त दोर नित्य संबंधः के अनुसार जहाँ यदा आता है वहाँ तदा का अध्याहार लिया जाता है, अर्थात यदा पद के अंतर्गत ही तदा पद आ जाता है। तथापि यहाँ तदा पद का प्रयोग न करने का एक गहरा तात्पर्य है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह काल के अधीन, काल की सीमा में नहीं है, कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है, वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। अतः यहाँ कालवाचक तदा पद देने की आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता तो वहाँ होती है जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है। तो यहाँ सूर्य और आंखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है, अर्थात आंखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है। सूर्य तो पहले से ही ज्यों का त्यों ही है। आंखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही था और आंखें बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है। केवल आंखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ था। ऐसे ही यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। भगवान इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी यानी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि भी नहीं रहती। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम। मनुष्य निराहार 2 तरह से होता है। पहला, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना, और दूसरा संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहारस्य पद आया है। रोगी के मन में यह रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवशता है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा।
इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि सुख बुद्धि है वह जल्दी निवृत्त नहीं होती। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, उन साधकों की रस बुद्धि साधन अवस्था में ही निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है, यह नियम नहीं है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, यह नियम है। रसोप्यस्य पद से यहाँ तात्पर्य निकलता है कि रस बुद्धि साधक की अहमता में अर्थात मैं पने में रहती है। यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहमता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूँ, राग करना कामना करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती और परमात्म तत्व का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, एक मिठास पैदा होती है। उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आती है, यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मजा आया, यह उस रस की स्मृति है। यह रस अहम यानी चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग सुखासक्ति है। जब तक संयोग जन्य सुख में रस बुद्धि रहती है, तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य, क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति की पराधीनता रहती है। रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता सर्वथा मिट जाती है। भोगों के सुख की परवशता नहीं रहती, भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। जब तक अंतःकरण में किंचित मात्र भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है, भोगों में रस बुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। परमात्मा के अलौकिक रस की तो बात ही क्या, परमात्मा की प्राप्ति करनी है यह निश्चय भी नहीं होता। गीता दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। बाहर से इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने पर अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर में रस बुद्धि बनी रहती है। तत्व बोध होने पर यह रस बुद्धि सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। परं दृष्ट्वा निवर्तते। तात्पर्य है कि जब संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, तब नाशवान संयोग जन्य रस की निवृत्ति हो जाती है। नाशवान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी अखंड रस की जागृति हो जाती है। तत्व बोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत्त हो ही जाता है, पर तत्व बोध होने से पहले भी उसकी उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, संत कृपा से रस निवृत्त हो सकता है। जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संग से भी रस निवृत्त हो सकता है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग, तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। ज्यों-ज्यों कर्म योग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है, त्यों-त्यों नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता था, पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है, तब खिलौनों का रस स्वतः छूट जाता है। ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः छूट जाता है। रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है, तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगों के वशीभूत हो जाता है। परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है, तब तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में किंचित मात्र भी कोई विकार पैदा नहीं होता। गीता दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक। उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सके। जैसे किसी पशु के आगे रुपयों की थैली रख दें तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपयों को जानता नहीं, पर तत्वज्ञ महापुरुष रुपयों को भी जानता है। गीता दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक। फिर भी उसमें लाभ वृत्ति पैदा नहीं होती। जैसे हम अंगुली से शरीर के किसी अंग को खुजलाते हैं तो खुजली मिटने पर अंगुली में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकार नहीं आता,
ऐसे ही इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी तत्वज्ञ के चित्त में कोई विकार नहीं आता, वह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। कारण कि रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित और सुख के लिए ही होती है। अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला हो जाता है। गीता दूसरे अध्याय का 62वां 63वां श्लोक। और अपने सुख के लिए न किया गया विषयों का सेवन भी बंधन कारक नहीं होता। गीता दूसरे अध्याय का 64वां 65वां श्लोक। नाशवान रस तत्कालिक होता है, अधिक देर नहीं ठहरता। धन रुपए पैसे आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है वह बाद में नहीं रहता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है वह प्रत्येक ग्रास में कम होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता, प्रत्युत ज्यों का त्यों अखंड रहता है। नाशवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता, अभाव, शोक, रोग, भय, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि यह भोगों का अवश्यम भावी परिणाम है। इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात कही है। दुख दोषानुदर्शनम, गीता 13वें अध्याय का 8वां श्लोक। काम आदि दोषों से मुक्त होने पर ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। गीता 16वें अध्याय का 21वां 22वां श्लोक। रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है? भगवान इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। जो स्वयं यत्न करता है, साधना करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुँचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है। जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य, सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उसका क्या क्या परिणाम होता है, इसको भी जानने वाला है। ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहाँ यततो ह्यपि पुरुषस्य विपश्चितः पद आया है। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं, अर्थात वह विषयों की तरफ खिंच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित यानी स्थित नहीं होती, बुद्धि में संस्कार की यत् किंचित सत्ता रहती है, विषयेंद्रिय संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी मनुष्य की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में हैं ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ। श्लोक में बताया कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्यों की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती। अतः रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।